कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आन सिंहासन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। अब तक आपको रामायण में जो सुनाया गया, भरत जी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके सहारे मैं ये 14 वर्ष की अवधि को बिता सकूं और दोबारा आपके चरणों का दर्शन कर सकूं। अब उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से ध्यान से कथा को सुनिए और बार बार कथा को सुनते रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राज धर्म सर बसु हित नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध के न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राजधर्म सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोर्थ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब पाए बिना, कोई भी देर किए बिना उनके मन में न संतोष हुआ और न शांति हुई। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, ये देख करके श्री रघुनाथ जी संकोच तथा प्रेम के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, यानी कि खड़ाऊं देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पेट करुणा निदान के, जगु जनु जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल 2 नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। तुलसीदास जी ने ये खड़ाऊं किस किस के लिए क्या क्या काम करेंगे, ये सभी इसमें बता दिया कि रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं और अच्छे कर्म करने के लिए 2 हाथ हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म सिखाने के लिए निर्मल 2 नेत्र हैं। मांग्यो विदाम प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। रामा राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिलकु अवसर उपाय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पा करके लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कहें भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि भरत हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सब के लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी बन गई। नहीं तो उच्चाटन नहीं होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा करके हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा आबरे वसुधारी, विबुध धारी भय गुणद गोहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत को, राम प्रेम रसु कही न परत जो। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधर गई। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वहीं हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भर करके भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता है। तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देख करके देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निरलेप उपाय, पद्म पात्र जिमि जले जग जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत में अनासक्त पैदा हुए हैं। तेऊ बिलो की रघुवर भरत, प्रीति अनुपय पार। रामा प्रीति अनुपय पार, भय मगन मन तन बचन। सहित विराग विचार, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देख करके वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहां जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहते बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनी कठोर कभी जानि लोगु। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुन करके लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकत सुबानी, समौ स्नेह सुमिरि सकुचानी। भेंटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरसि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, इसलिए कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को समर्ण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट करके श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर खुश होकर के शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनी दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर के
सब अपने अपने काम में जा लगे। ये सुनकर के दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लग गए। प्रभु पद पदुम बांधितौ भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों के वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रख करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वहां से चल पड़े। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनऊ भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। रामा सिर धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी। सकल सुमंगल मूरि, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। फिर लक्ष्मण जी को भेंट दे करके तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुन करके वे प्रेम सहित वहां से चले। सानुज राम नृपै सिर नाई, कीन्ही बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायऊं, सहित समाज कान नहीं आयऊं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवा करके उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बढ़ाई भी की और कहा कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए हैं और पुर पगुधार्य दे असीसा, कीन धीर धरि गवन महिषा। मुनि मही देव साधु सन माने, विद्या किए हरि हर समझाने। अब आशीर्वाद देकर के नगर को पधारिए। ये सुनकर के राजा जनक जी ने धीरज धर करके वहां से प्रस्थान किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जान करके सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बांधि पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई श्री सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पा करके लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा, विद्या किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु माध्य बडेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे और मझले बड़े सभी श्रेणी के सभी पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बांधि प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी। रामा सुचि स्नेह मिली भेंटी, विदा की न सजी पाल की। सकुच सोच सब मेटी, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। भरत जी की माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट करके तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटा करके पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर के लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासों से गले लग करके मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता है।
सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर के और मन चाहा आशीर्वाद पाकर के सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में बहुत देर तक निमग्न रही, उसी प्रेम में समा गई। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन दे करके उनमें बिठा दिया। बार बार हिल मिल दूं भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल करके उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजा करके प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बस है बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके सब लोग बेसुध होकर के चल पड़े। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे और परबस मन मारे वहां से चले जा रहे हैं। गुर गुरती पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। रामा सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित। आए परन निकेत, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी खुश और दुखी के साथ लौट करके पर्णकुटी पर आए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हम आपको कल आगे की कथा सुनाएंगे, जिसमें भरत जी अयोध्या में पहुंच जाते हैं और भरत जी वहां किस तरह से अपना निवास स्थान बना